दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं HPSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो जिसका पोस्ट कोड है दोस्तों 618। तो 618 पोस्ट कोड हम डिस्कस करेंगे। तो इसके हम 170 के 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके हम 2 पार्ट्स में इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये सारे हम 85 क्वेश्चन इस फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व हड़प्पा से विकसित हड़प्पा में रूपांतरण के निम्न स्थानों में सर्वोच्च साक्ष्य मिलते हैं। तो ये साक्ष्य कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा अमरी। ठीक है दोस्तों, तो हम फटाफट इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में लोगों को किस फसल से संबंध में जानकारी नहीं थी? तो उस फसल थी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रागी। रागी आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोल काप्यम है। तो तोल काप्यम क्या है दोस्तों? तोल काप्यम है हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, व्याकरण पर सबसे पुराना मानक ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उज्जैनी किसकी राजधानी थी? तो उज्जैनी राजधानी थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अवंती की। आपने ध्यान रखा, अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के अनुसार सत्य की अनुभूति करने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, सब ऑप्शन नंबर बी, सब प्रकार के कष्ट सहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का चित्रण प्रमुखतः निम्न के कार्यों में किया जाता है। तो प्रमुख किन कार्यों में किया जाता है दोस्तों? तो किया जाता है विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक थे हमारे ऑप्शन नंबर सी शिमुख। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में निम्न में से कौन सा नगर एक अध्ययन पीठ नहीं रहा? तो अध्ययन पीठ नहीं रहा, यानी कि लर्निंग सेंटर कौन नहीं था गुप्त एज में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नालंदा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा नालंदा। आपने ध्यान रखना है 8 का नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत के साथ किस शक्ति का घनिष्ठता सांस्कृतिक संबंध था? तो विच पावर हैड क्लोज कल्चरल रिलेशन विद तिब्बत? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पाला। ठीक है दोस्तों, पाल बस का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने कृषि विकास मंत्रालय स्थापित किया था? तो कृषि विकास मंत्रालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो खान एक परिवर्तित हिंदू किस वर्ग से था? तो खुसरो खान एक परिवर्तित हिंदू था, और किस वर्ग से था दोस्तों? ये था हमारे ऑप्शन नंबर ए शूद्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत की कुलीनता व्यापक तौर पर बनी थी। तो सल्तनत की कुलीनता बनी थी हमारे ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी, वह सुप्रसिद्ध चिश्ती संत कौन था जिसका मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थापित किया गया था? तो वो कौन से संत थे दोस्तों? तो इनका नाम था ऑप्शन नंबर ए शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी क्रॉनिकल निम्नलिखित में से जाने जाते हैं। तो मराठी क्रॉनिकल जाने जाते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा बखर। ठीक है दोस्तों, बखर इसके नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे दोस्तों, इसका नाम था ऑप्शन नंबर ए हॉकिंस। आपने ध्यान रखा, हॉकिंस थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर के समय में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री क्या थी? तो वो सामग्री थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा रेड स्टोन या लाल पत्थर अकबर के। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना रेड स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के पश्चिमी घाट में निम्न में से कौन से स्थान पर एक ब्रिटिश फैक्ट्री थी? तो कौन से स्थान पे ब्रिटिश फैक्ट्री थी दोस्तों? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कोस्ट पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौर। ठीक है दोस्तों, किन्नौर ओ ब्रिटिश फैक्ट्री थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश मुक्त व्यापारी से तात्पर्य है? तो ब्रिटिश फ्री ट्रेड रेफर टू, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नील के उत्पादन करता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इंडिगो प्लांटर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशुद्ध संप्रदायी आंदोलन था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्योरली कम्युनल मूवमेंट? तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वहाबी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, वहाबी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना वर्ष था? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज फाउंडेड इन द ईयर, तो कब इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी 1907 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत घोषित चुनावों में कांग्रेस से जीत हासिल की, तो किस उसमें जीत का हासिल की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 121 का, ऑप्शन नंबर डी, 7 राज्यों में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान कब घोषित किया गया? तो प्लान कब घोषित किया गया था दोस्तों? तो घोषित किया गया था हमारे ऑप्शन नंबर डी 1946 में। इसका सही आंसर होगा 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मानवता की विचारधारा प्रदर्शित होती है? तो कौन सा हमारा ह्यूमैनिटी की विचारधारा प्रदर्शित करता है मूल इसमें? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में होती है। ठीक है दोस्तों, इसका इसका सही आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर सी, डीपीएसपी में। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, तो 24 में है, अ पर्सन कैन लॉस हिज सिटीजन थ्रू, तो एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है, तो कैसे खो सकता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में से, यानी कि वंचन द्वारा, परित्याग द्वारा या समापन द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत करता है? तो देखो, फाइनली अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 125 का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दूसरी बैठक किस वर्ष संपन्न हुई? द सेकेंड मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1997 में। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कांग्रेस को उसका पहला झंडा किसने दिया था? तो कांग्रेस को उसका फर्स्ट फ्लैग किसके द्वारा कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वायसराय के समय में कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो कौन से वायसराय थे जिनके समय में हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए थे? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? द फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन इन इंडिया, तो कौन सी थी वो दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मद्रास लेबर यूनियन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा मद्रास लेबर यूनियन, वो हमारी यूनियन थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम ए जिन्ना वॉज अ कांग्रेस लीडर अप टू, तो एम ए जिन्ना तक कांग्रेस के लीडर थे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इस 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 तक, 1920 तक एम ए जिन्ना लीडर थे कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री के भारत के प्रधानमंत्री का पद, तो द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 131 का, ऑप्शन नंबर सी,
संविधान द्वारा निर्मित है। तो ठीक है दोस्तों, संविधान द्वारा निर्मित है हमारे प्राइम मिनिस्टर का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बिल का आशय है बिल जो लाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 132 का, सॉरी दोस्तों 32 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर, जिन राज्यों को उनकी सहायता की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है। तो इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, इसका निर्धारण किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। 34 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। पंचायती राज प्रणाली के मध्यवर्ती स्तर कहलाता है। व्हाट इज द इंटरमीडिएट टियर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कार्ड। तो इसका सही आंसर होगा 35 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति। ठीक है दोस्तों, पंचायत समिति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कंपनी चयन आयोग का गठन कब किया गया था। व्हेन वाज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेट अप बाय द कर्मचारी आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों। तो एसएससी का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1975 में। ठीक है दोस्तों, 1975 में एसएससी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चेयरमैन था। द चेयरमैन ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वाज। तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर सी बीरप्पा मोइली। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा एम बीरप्पा मोइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट असेंबली में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन अ स्टेट असेंबली। तो इसका सही आंसर होगा 38 का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 500 या 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैमिली कोर्ट निम्नलिखित में से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। तो फैमिली कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू। तो वो किससे रिलेटेड डिस्प्यूट का निर्णय लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वैवाहिक मामले, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैरिज अफेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से किस अधिकारी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक का हृदय अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा से व्याख्यायित किया गया। तो कौन सा तो राइट्स है दोस्तों जिसको डिस्क्राइब किया है बी आर अम्बेडकर ने एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों वो कौन सा अधिकार है दोस्तों, तो वो है हमारा, इसका सही आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईआरडीपी का नव स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैम्प ऑफ द आईआरडीपी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 41 का, ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रोकड़ संचय अनुपात सीआरआर को आरबीआई का द्वारा कम किया जाता है तो उसका असर साख निर्माण पर होगा। तो कैसा उसका असर होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोई प्रभाव नहीं, नो इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किसको ऋण लिखित नहीं कहा जा सकता जैसे कि वित्तीय लेन देनों में संदर्भित है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेबिट इंस्ट्रूमेंट एज रेफर्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इसका 143 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्टॉक्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय गणना की पद्धति नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो 44 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निर्यात आयात पद्धति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में
कहाँ चिन्हित आदिवासी समुदाय नहीं है? तो कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे हमारे ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन समय समय पर अटॉर्नी सॉलिसिटेटिक नाम से प्रकाशित जारी करता है? तो विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन कॉल्ड एनर्जी स्टैटिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम? तो एनर्जी स्टैटिक्स किसके द्वारा बार निकाला जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा इसको निकाला जाता है एनर्जी स्टैटिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया सामाजिक कार्यक्रम नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओवरसीज इंडियन सिटीजन स्कीम। ठीक है दोस्तों, विदेशी भारतीय नागरिकता योजना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, तो कहाँ पे हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंतनगर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, पंतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, किस कंपनी ने एक छोटी सस्ती कार नैनो लॉन्च की है? तो कौन सी कंपनी है? नैनो को कौन सी कंपनी की कार है दोस्तों? तो ये हमारी टाटा मोटर लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, टाटा मोटर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र में पहला भारी विद्युत उपकरण निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया था? द फर्स्ट हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वॉज सेटअप इन पब्लिक सेक्टर एट, तो कहाँ पे स्थापित किया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गापुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा जारी की जाती है? तो पेपर करेंसी इन इंडिया इज यूज्ड बाय इशूड बाय दी, तो किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? एक की जाती है आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, भारत के में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है? द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डेयरनेस अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन इंडिया इज, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिना नोटिस के बैंक जमाओं का आहरण कहलाता है? बैंक डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन विदाउट नोटिस आर कॉल्ड, तो इसका सही आंसर होगा 54 का ऑप्शन नंबर डी, मांग जमाएं। ठीक है दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, निम्नलिखित में से क्या भारत सरकार के बजट के में घाटे के सबसे बड़े अंश को निर्मित करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डेफिसिट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट, तो कौन हमें सबसे ज्यादा घाटे की ओर अंश निर्मित करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय या राजकोषीय फिजिकल डेफिसिट। ठीक है दोस्तों, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TRIPS तथा TRIMS किससे संबंधित पद हैं? तो ये संबंधित पद हैं दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी, WTO से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा WTO से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष प्रभावशालित हुआ? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकेम इफेक्टिव इन, तो SEZ कब हमारे इफेक्टिव में आया? तो ये आया था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDR सुविधा उपलब्ध है? SDR फैसिलिटी इज अवेलेबल एट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IMF। ठीक है दोस्तों,
IMF भी मुद्रा के नाम है SDR। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी एक अवशिष्ट आय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिडुअल अर्निंग? तो इसका सही आंसर होगा 59 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लाभ। ठीक है दोस्तों, लाभ एक यानी कि प्रॉफिट रेसिडुअल अर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स द कैपेसिटी टू। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय होता है। तो इसका किसका आशय होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानव आवश्यकता संतुष्टि क्षमता, द सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनासोर विलुप्त हुए थे। डायनासोर्स बिकेम एग्जिस्ट इन दी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रिटेशियस काल में। ठीक है दोस्तों, क्रिटेशियस काल में हुए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलिनों का निर्माण होता है। द होल्ड आर फॉर्मड बाय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संपीड़ित जनित बलों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कंप्रेशनल फोर्सेस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63, इरेवेस एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इरेवेस इज एन एक्टिव वोल्केनो इन। तो इरेवेस एक एक्टिव वोल्केनो है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अटलांटिका में। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्य ज्वालामुखी मुखी क्रिया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट वोल्केनिक एक्टिविटी। तो एक हमारी एक्टिविटी है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भूकंप या अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइसोलेशन इज दी। तो सूर्य तपन है। तो सूर्य तपन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ऑप्शन नंबर ए आगामी सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज अ मिडल लेवल क्लाउड। तो निम्नलिखित में से कौन से मेघ मध्य स्तरीय मेघ हैं? तो कौन से मेघ हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑल्टो कम्बस। ठीक है दोस्तों, क्यूमुलस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा ऑल्टो क्यूमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेजिटेशन ऑफ द हॉट डेजर्ट क्लाइमेट इज ऑफ। तो गर्म मरुस्थलीय जलवायु की वनस्पति होती है। तो किस प्रकार की वनस्पति होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मरुविद प्रकार की। ठीक है दोस्तों, जीरोफाइटिक टाइप सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 68। तो 68 क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर फारस की खाड़ी से जुड़ता है। द अरेबियन सी इज कनेक्टेड टू दी पर्शियन गल्फ ऑफ दी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 68 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, होर्मुज जलडमरू के मध्य द्वारा। ठीक है दोस्तों, होर्मुज स्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, बड़ी मात्रा में पादपों द्वारा जरूरी तत्व कहलाते हैं। द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड। तो इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बृहत तत्व। ठीक है दोस्तों, माइक्रो एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोपाल गैस त्रासदी का कारण रिसाव था। तो कौन सी गैस थी दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेथिल आइसोसाइनाइट गैस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, सर्वोच्च नगरीय घनत्व मौजूद है। द हाईएस्ट अर्बन डेंसिटी इन इज फाउंड इन। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा नगरीय घनत्व है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलवास है। तो सेलवास क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राजील के भूमध्य वर्षा वन। ठीक है दोस्तों, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि सर्वाधिक व्यापक है। सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर इज मोस्ट प्रिविलेंट इन। तो कहाँ पे है दोस्तों संभावनीय
निर्वाह कृषि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों में। ठीक है दोस्तों, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का अयस्क नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन और ऑफ कॉपर। तो इसका सही आंसर होगा 74 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, निम्नलिखित में से कौन EFTA का सदस्य नहीं है? तो EFTA का सदस्य कौन नहीं है इनमें से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्न में से क्या न्यूयॉर्क से संबंधित है? तो न्यूयॉर्क से क्या संबंधित है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क से संबंधित है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी संबंधित है न्यूयॉर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। तो इंडोनेशिया विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो किसका उत्पादक है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिकोनो का। ठीक है दोस्तों, सिकोना का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा धूपगढ़ सर्वोच्च चोटी है। तो धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है दोस्तों? ए है हमारी 78 का सही आंसर होगा दोस्तों अरावली पर्वत। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा पर्वत माला की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? द मार्बल फॉल्स आर लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो संगमरमर फॉल किस नदी पे बना है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा पे। नर्मदा नदी पे बना है संगमरमर फॉल या मार्बल फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, भारतीय परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम ऋतु है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सीजन अकॉर्डिंग टू इंडियन कन्वेंशन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय परंपरा के अनुसार कौन सी हमारी फर्स्ट ऋतु है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बसंत ऋतु। ठीक है दोस्तों, बसंत ऋतु सबसे पहली ऋतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, केरल तथा पश्चिमी तटीय भू भागों में मानसून पूर्वी बौछारों को कहा जाता है। तो उन पूर्वी बौछारों को कहा जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैंगो शावर। ठीक है दोस्तों, मैंगो शावर आपने ध्यान रखना है, मैंगो शावर कहा जाता है जो मैंगो यानी कि आम की फसल के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षेत्र अनु उत्पादित भू भाग से जाना जाता है? द विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल एरिया आर रिगार्डेड एज नेगेटिव लैंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 82 का ऑप्शन नंबर सी, कलर। ठीक है दोस्तों, कलर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83, जावर खदानें सुप्रसिद्ध हैं। तो जावर माइंस आर फेमस फॉर। तो जावर की खदानें किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेड एंड जिंक के लिए। ठीक है दोस्तों, लेड तथा जिंक के लिए प्रसिद्ध है जावर की खदानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज। तो कौन सा हमारा राज्य है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, तो 85 भारत में अधिकतम क्षेत्रफल सिंचाई की बहुउद्देशीय परियोजना है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इरिगेशन मैक्सिमम एरिया इन इंडिया इज। तो कौन सी परियोजना में है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हीराकुंड। ठीक है दोस्तों, उसमें लार्जेस्ट एरिया को सिंचित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।